हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पीजी सीरीज में, जहां पर अपनी मस्त तरीके से तैयारी चल रही है नीट की। ठीक है, अपना ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, इनऑर्गेनिक भी अपना चल ही रहा है और फिजिकल के लगभग कुछ आपके चैप्टर्स बचे हैं। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इस ही चैप्टर से आपका बेस बनेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चैप्टर होगा लगभग आपके, एक ये और एक वो वाला। तो आपको यहां से बेस बना के वहां पर अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको लगाना है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रिडॉक्स क्या होता है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए, अब भले रिडॉक्स का नाम छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। ध्यान से देखना, रिडॉक्स जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ आता है, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स। सर ये क्या है, लाल बैल होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रेड का मतलब यहां पर आपका होता है रेड रिडक्शन। ठीक है, और OX का मतलब यहां पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, वैसे तो आपने, अगर मैं बात करूं, ये वाला जो रिडॉक्स का वर्ड है आपने जरूर ही सुना होगा 10th क्लास में। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन थी वहां पे, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसको साथ में अगर हो रहा है तो उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे। ठीक है, तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना तो है नहीं भाई। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है कि ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, तो उन सब की अपन को बात करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज हो गई। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन अच्छे से कि होता क्या है। ठीक है, तो उस पर चलते हैं जल्दी से। देखो, ऑक्सीडेशन अच्छे से देखना। ठीक है, अपन को पता है ये चीज। ऑक्सीडेशन होता है, मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो आपने 10th में जो पढ़ा हुआ है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन सर वो होता है जिसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सी मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अपन ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जो Mg रिएक्शन कर रहा है। Mg क्या है, एक मेटल है, एक एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें बना रहा है 2MgO। तो हमें इसमें पता कैसे चला कि इस Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमने ये देखा कि Mg के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा कि Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। Mg का हो गया ऑक्सीडेशन। अब दूसरी चीज जो कि नई है आपके लिए, ये तो पुरानी है। दूसरी चीज, यहां पर एडिशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये नया हो गया। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब एडिशन होता है तब अपन उसको क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, बिना एग्जांपल के कुछ भी नहीं समझना, समझ में भी नहीं आएगा। Mg प्लस Cl2 की अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, 2MgCl, ऐसा मुझे मिलता है देखने को। ठीक है, Mg यहां पर क्या है, आपके साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, MgCl2 ऐसा। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या देखा कि यहां पर इस Mg की जो रिएक्शन हो रही है जब Cl2 के साथ हुई, क्योंकि क्लोरीन एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका एडिशन हो गया Mg के अंदर। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इस Mg का, ये वाले Mg का क्या हो गया, अब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई, सबसे पहला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना किसी के भी साथ, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। अब ये बात हो गई ऑक्सीडेशन आपकी एडिशन की। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, अगर रिमूवल भी हो जाए तब भी अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये कैसे होता है सर, चलो देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सर एग्जाम्पल बताओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लूं, ये वाला H2S जो है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करी इसने, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया है, देखो ये बन जाएगा आपका सल्फर अलग और H2O बना देगा, ठीक है, बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, तो उसमें मत घबराना, वो बैलेंस अपन कर सकते हैं। यहां पर 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो ही जाएंगे, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहां पर आपको 2 लगाने पड़ेगा, 2 सल्फर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस करना आता है, ठीक है। चलो एक बार वो भी बता देता हूं, एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो बैलेंस कैसे करते, फिर मैं आपको इसका बताता हूं ऑक्सीडेशन क्या है। यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं? 2 ऑक्सीजन, ठीक, यहां पर हमें दिख रहा है 1 ऑक्सीजन, तो एक काम करो, सबसे पहले यहां पर 2 लगा दो, ठीक, तो यहां पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहां पर 2 लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन सल्फर अब 2 हो गए, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, 2s, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो बैलेंसिंग की बात खत्म। अब सुनो, यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस सल्फर से हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर इसका क्या हो गया? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और भी तरीके होते हैं जिसको अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्सेप्ट में, है ना। चलो ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। एक और सुनो, यहां पर अब अगर आपका क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तब भी आप उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे भाई, तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि आप किसकी बात करते हो? KI की बात करते हैं अपन। KI की रिएक्शन अगर मैं पानी से करा दूं वाटर के साथ, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो आपको यहां पर क्या मिलता है? KOH प्लस I2 प्लस यहां पर आपको मिल जाएगा बाकी का ऑक्सीजन, ठीक है, O2 निकल जाएगा वहां से। अब यहां पर क्या हो गया सर? ध्यान से देखना, यहां पर मैंने क्या देखा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो था, KOH जो था वहां से निकल गया, OH जुड़ चुका है, ठीक है। मैं यहां पे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल होना, देखो तो I से K निकल गया, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, यहां पर क्या हो गया? रिमूवल, ये हो गया है रिमूवल ऑफ पोटेशियम भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ पोटेशियम इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा पॉइंट को मार्क कर लेंगे कि क्या क्या रिमूव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो इन्वॉल्व? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, या फिर अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, या फिर क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, ठीक। अब ये तो बात हो गई एडिशन की। अब ध्यान से सुनो, अब अगर इसी प्रोसेस में ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ना यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तब भी वो ऑक्सीडेशन होगी। या फिर अगर वो भी नहीं हो रहा भाई, ये तीनों नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाए, तो वो क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया। मैं इन रिएक्शंस को अलग से लिख देता हूं अच्छे से। देखो पहली रिएक्शन तो अपनी ये थी कि 2Mg, आपका कौन सा 2Mg जो है वो यहां पर क्या रिएक्शन कर रहा है? वाटर आपके ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ MgO, तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, पहला। दूसरे में क्या था? अपन ने H2S के बारे में देखा, जब भी ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्शन करा तो सल्फर अलग बन गया, सल्फर सॉलिड बनेगा, याद रखिएगा, प्लस यहां पर क्या बनेगा? H2O बनेगा। यहां पर अपन को क्या देखने वाला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैं मॉलिक्यूल H2O2 करके बताऊंगा, ठीक है मैं। चलो अब यहां पर क्या है? मैंने बात करी थी KI की, प्लस वाटर के साथ जब रिएक्शन हो रही थी O3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला था? KOH। सिर्फ इतने से ही मतलब है I2 प्लस O2 बनता है यहां पे, ठीक है। क्या बनेगा? I2 प्लस O2।
ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने पड़ा, इसमें हमने देखा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कि यहां पर लिख सकता हूं मैं रिमूवल ऑफ क्या हो गया, पोटेशियम। ठीक है, एक और रिएक्शन अपन ने देखी थी, वो कौन सी थी, Mg वाली। Mg जो अगर रिएक्शन कर रहा है Cl2 के साथ, तो यहां पर बनता है MgCl2। यहां पर ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इन चारों प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अपना हो गया है। ठीक है, रोक के आप देख लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं अब किसका, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट के बारे में, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो अब ध्यान से सुनना, यहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता ही आता है, ध्यान से समझते चलो। ठीक है, देखो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स is a substance which supplies oxygen or any other element or removal of hydrogen or क्या any other electropositive element। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर एक ऐसा सब्सटेंस हो, जो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका सप्लाइज। ठीक है, आपको यहां पे मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है आपका सप्लाइज। ये देखो, मतलब उस एलिमेंट से नहीं निकल रहा है, वो खुद सप्लाई कर रहा है, उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, चलो अपन पूरी डेफिनेशन समझेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट after carrying out oxidation is itself reduced in a chemical reaction। मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कराता है, वो स्टार्ट कराता है। या फिर समझ लो कि एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, आप क्या कर रहे हैं, घर में कुछ काम करा रहे हैं। ठीक है, घर में एक बंदा काम कर रहा है, या फिर दिवाली की सफाई करने के लिए आपने किसी को बुलाया, तो उसने दिवाली की सफाई कर दी, आपका घर चमचमाने लगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। अब वो बंदा थक गया, मतलब उसने अपनी मेहनत लगा के आपको क्या करा, एक वर्क करा, एक सर्विस प्रोवाइड करी, तो वो बंदा क्या हो गया, वो बंदा तो रिड्यूस हुआ ना, आपका घर तो चमचमा गया, तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो हो गई, वो बंदा रिड्यूस हुआ, तो इस बंदे के कारण ही तो आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो पाई, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अपन समझेंगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करा रहा है, इनिशिएट करा रहा है, या फिर क्या करा रहा है, खत्म करा रहा है। ठीक है, और वो इटसेल्फ क्या हो जाए, वहां पर रिड्यूस हो जाए, तो इसको ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो क्या है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देख सकता हूं, Mg जो है वो F2 के साथ रिएक्शन करके बना रहा है, MgF2 बना रहा है, MgF2 बना रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, देखो यहां पर ये जो फ्लोरीन है ये खुद जाके जुड़ रहा है, मैं ये क्या बोलूंगा कि ये फ्लोरीन कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि स्वयं जाके जुड़ रहा है Mg के साथ और बना रहा है MgF2। मतलब कि इसके साथ फ्लोरीन जब जुड़ रहा है, तो यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये तो खुद रिड्यूस हो गया, ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं एक और, H2O2। H2O2 जब भी रिएक्शन करता है KI के साथ तो यहां पर आपको क्या बनाएगा, वो KOH बनाएगा ऐसे, और आपका I2 वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपका बनता है KOH और I2 यहां पर ऐसा निकल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है H2O2 यहां पर इसने एडिशन करा है, ध्यान से देख रहे हो, ये OH जुड़ गया। मैं बोल सकता हूं K में से I को इसने क्या करा है, या फिर जो I है इसमें से K को क्या करा, इसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव को निकाल दिया। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूवल क्या होता है, वही तो होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो किसने कराया, इसने कराया, इसकी हेल्प से ही होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको बोला जाता है ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, इनको ऑक्सीडेंट भी इनको ही बोला जाता है। क्लियर है, अभी समझ में जाएगा जब अपन रिडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की। बहुत इजी सा है, देखो जैसे अपन ने 10th में पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनना, रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन होगा, और एडिशन ऑफ, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, चलो अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। पीछे क्या हुआ था, फ्लोरीन, अगर कि मैं फ्लोरीन की अगर बात कर रहा हूं, मैंने बोला ये रिड्यूस हो गया, सर कैसे बोल सकते हो, अरे इधर देखो, फ्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया, Mg जुड़ गया, फ्लोरीन के साथ Mg जुड़ गया, देखो तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना Mg इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जुड़ा है वो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो अब तो बोल सकता हूं ना मैं कि फ्लोरीन का क्या हो गया, वहां पर रिडक्शन हो गया। क्लियर है, ठीक है, चलो अब समझते हैं और आगे। और अगर कोई भी चीज निकल रही है तो निकलेगा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ, इसमें उल्टा कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखो अपन ने पीछे पढ़ा था H2 के बारे में, H2O2 के बारे में, रिमूवल ऑफ, वहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां पे आगे चलो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से ऑक्सीजन जो है वो निकल गया, यहां पे आके जुड़ गया। ठीक है, 2KOH हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, आपको बैलेंस नहीं करा है मैंने ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या, जो ऑक्सीजन है वो निकल गया, और अगर क्योंकि ये निकल गया तो रिड्यूस हो गया, तो सामने वाले को तो उसने ऑक्सीडाइज कर दिया ना, इसलिए ये एजेंट है। एक एजेंट होता क्या है वैसे, अगर आपसे मैं पूछूं एजेंट क्या होता है, एजेंट जो कि अपना आपका काम कराए, ठीक है, या फिर कई लोग बोलते हैं कम पैसे में आपका काम करा दे, ठीक है, वही एजेंट होता है। मतलब उसका तो काम हो रहा है, वो भी तो अपना क्या निकाल लेगा, प्रॉफिट निकाल लेगा ना, तो वो वहां पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो पिघल गया, आपने कहा कि मेरा काम कर दो, वो पिघल गया और आपको उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो एजेंट का अलग हो जाता है, एजेंट मतलब आपका काम कराएगा, उल्टा हो जाएगा वो। तो इस आपका ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या कराएगा, एजेंट वो जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस करा रहा है, ऐसे समझो। क्लियर, चलो अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में क्या हो रहा है, देखो Br2 जो है रिएक्शन कर रहा है H2S के साथ, दोनों गैस है, यहां पर आपका बन रहा है 2HBr, 2HBr। तो यहां हमें क्या देखने को मिला, ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। जब ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा, यहां पर इसका क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बताओ यहां पर फिर ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा। ठीक है, अगर यहां पर H2 ये जुड़ गया, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया भैया, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही। क्या कुछ गलत है क्या, नहीं है ना, अपन इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, ऐसे समझो।
क्लियर? चलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस क्या हो गया आपका, ये हो गया। अगर अब मैं ऐसी बात करूं कि CuO जो है प्लस कार्बन के साथ मैं अगर रिएक्शन करा दूं तो देखो क्या होगा, यहां पर आपका क्या बनने वाला है, Cu अलग निकल जाएगा और CO अलग निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ? मतलब यहां पे कॉपर इसके साथ नहीं, भाई सॉरी, यहां पर आपका इसके साथ नहीं, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा आपका, H2O बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला, क्या मिला, देखो इसमें इस रिएक्शन से क्या समझ में आया, इस रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि इस कॉपर से रिमूवल हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर। तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो चुका है यहां पर रिडक्शन। बहुत ही अच्छी बात। चलो एक चीज क्यों समझे, साथ में दूसरी चीज भी समझते हैं, आ जाओ। अब क्योंकि इसका तो रिडक्शन हो गया, कराया किसने, इसने कराया, इसका क्या हो गया होगा, तो यहां पे देखो ये जो H2 है हमको दिख रहा है ये ऑक्सीजन के साथ आ चुका है, मतलब यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां से हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव होके गया क्या, इसके पास गया, तो इसके पास क्या हो गया, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं ना ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। क्यों, क्योंकि इसने रिडक्शन कराया, तो एजेंट ही तो काम कराता है, तो एजेंट ने काम कराया, समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? देखो इसका भी क्या हुआ, H2O जुड़ गया ना इसके साथ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही तो है। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया। चलो एक और देख लेते हैं, HgCl2 रिएक्शन करे SnCl2 के साथ, क्या बनाएगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl2। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस एक, ये दूसरी, ये तीसरी। देखो अब इधर आओ, क्या क्या होता था रिडक्शन में, फिर से बोलो मेरे साथ, रिडक्शन में सर ऐड होगा आपका क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पर ऐसे बैलेंस नहीं है, मैं पहले बोल के चलता हूं। ठीक है, Hg जो है एक था, यहां दो हो गया, है कि नहीं, यहां से Cl2 तो निकला ही निकला, लेकिन Cl2 सेम ही है, यहां पे HgCl4 हो जाता है, ठीक है 4 हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो निकल गया, 4 हो गए वो, और HgCl2 सिर्फ बचा। यहां पे देखो कितने हैं, 4 क्लोरीन है, यहां 2 क्लोरीन है, और आपका Hg बढ़ गया। Hg क्या है, मरकरी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर एडिशन ऑफ मरकरी हो गया, और मरकरी इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बहुत अच्छे, अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, SnCl2 का क्या हुआ होगा फिर, SnCl2 का क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसका क्या हुआ होगा, ध्यान से देखो, SnCl2 के अंदर Cl जो है वो बढ़ गए, बढ़ गए, क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ गए, 2 बढ़ गए ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसने ही इसका रिडक्शन कराया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, इसलिए ऐसे समझा करो। क्लियर है यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट के बारे में पढ़ना, जो मैं आपको पीछे से बताते आ रहा हूं। यहां पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज, फिर से क्या करेंगे, सप्लाई के ऊपर अपन ऐसा मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से लिखो, एक जो सब्सटेंस जो है, ठीक है, जो कि क्या करा रहा है, एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर मैं लिखूंगा कि रिडक्शन प्रोसेस या फिर रिएक्शन, ये क्या करा रहा है, स्टार्ट करा रहा है। ठीक है, एक सब्सटेंस जो कि स्टार्ट कराए क्या, आपकी रिडक्शन प्रोसेस, और इटसेल्फ क्या हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए, आपका ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोलते हैं रिडक्टेंट। जैसे ऑक्सीडेंट वैसे रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, समझ लेते हैं पूरा।
सप्लाइज हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूव ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट रिडक्शन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। देखो मैंने लिखा है आगे प्रोसेस कर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, इटसेल्फ जो है वो यहां पे आपको इटसेल्फ, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, SEL पे आएगा ना, वो इटसेल्फ क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको रिडक्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, देखो भाई एग्जांपल CuO और कार्बन, यहां पर क्या हो रहा है CuO, देखो यहां पे कार्बन ने क्या करा, इससे ये निकाल दिया, देख रहा है आपको, यहां पे निकाल दे और ये वाला ऑक्सीजन यहां चला गया, मतलब ये खुद के साथ ऑक्सीजन ले गया, खुद के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ले गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इजी पीसी, ठीक है। और यहां से कॉपर से ऑक्सीजन को इसने भगा दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया फ्रॉम कॉपर। तो मैं बोल सकता हूं ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और क्योंकि इसने कैरी कराई है रिडक्शन, इसलिए ये क्या हो गया, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और रिडक्टेंट हो गया। इजी। चलो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझते हैं कि कौन क्या था और क्या नहीं था। चलो आ जाओ पीछे अपन ने यहां से स्टार्ट किया था, नहीं यहां से, ठीक है। देखो MgO2 MgO बना रहा है, इजी है। यहां पे देखना इसने क्या करा, इसके साथ एडिशन हो गया, तो मैं O2 का क्या बोलूंगा, O2 के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर O2 जो क्या है एक एलिमेंट मान के चलते हैं, इसके साथ क्या हो गया, एडिशन ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। O2 के अगर मैं O2 के प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, या फिर O2 के साथ क्या हो रहा है उसकी मैं बात करूंगा, तो मुझे दिख रहा है O2 के साथ Mg जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो मैं ये बोलूंगा ना, इसके लिए ये तो ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये अच्छा एक ऑक्सीडेशन एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये पूछता कि O2 प्लस Mg हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, MgO तो बनता ही बनता। अब मैं पूछ रहा हूं कि O2 का क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर O2 के साथ ना Mg जुड़ रहा है इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। तो Mg क्या हो गया, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्यों, Mg के रिडक्शन हो रहा है ना उसके लिए, तो ये क्या हो गया आपका, फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ही प्रोसेस में दोनों चीजें साथ में चलती हैं, हैंड बाय हैंड, ठीक है, ऐसा चलता है। मतलब कि अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है दूसरा वाला रिड्यूस ही हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरा वाला साफ बैठा है, ठीक है। तो हैंड टू हैंड प्रोसेस चलती रहती है, ये होगा तो वो होगा तो ये होगा, ऐसा चलता है, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या है, H2S है और O2 के साथ रिएक्शन हो रही है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस ऑक्सीजन के अंदर H2 जुड़ गया, तो मैं ये बोलूंगा कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो H2S इसके लिए क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और H2S का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि वहां पर क्या हो गया, इसका O2 क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझते चलेंगे इसको। MgCl2 का देख लो, यहाँ पे क्लोरीन जो क्या है वो ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव दे रहा है उसको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन तो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है आपको। यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा हुआ है और Mg के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग केस है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, अपन किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या हुआ, HgCl2 और SnCl2 की, तो इसमें तो अपन बात कर ही चुके हैं और कुछ बात करने लायक बचा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो ऑक्सीडेशन के केस में भी इसको समझ सकते हो, कोई गलती नहीं होगी,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Sn के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जुड़ रही है, और अगर किसी भी एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ पे सिंपल सा इलेक्ट्रो आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, सारा का सारा खत्म। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी डाउट होगा बिल्कुल बता देना, इतना लिखो फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अब अपन ने बात करी किस किस के बेसिस पर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के, सबके बेसिस पे अपन ने बात कर ली, और ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे एक नया सा कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसके बेस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच एन एटम और आयन लूजेस और मोर और वन और मोर इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रॉनाइजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर पहला यहाँ पे क्या होगा, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तब मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे कि Na है, Na अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो Na+ बनाएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये हुआ क्यों होगा, ध्यान से सुनो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 1 होगा, यही होता है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसने क्या करा, लूज कर दिया। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या बनेगा, देखो यहां पर 2 और 8 बनेगा। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, देखो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे कि Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपको क्या समझ में आया कि जब कभी भी यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, तो उसको ही प्रोसेस को बोलेंगे अपन डी इलेक्ट्रॉनेशन। किसी भी चीज का लॉस क्या होता है, डी होता है ना, डी लगा देते हैं आगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, 2 से 1 से हो सकता है, 2 हो सकता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, एक और तरीके से समझ सकते हो, अगर किसी भी एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, देखो एलिमेंट का अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाएंगे, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। ठीक है, और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्जेस। अब भैया सिंपल सी बात है, यहां पर 0 से +1 हो रहा था, तो अगर नेगेटिव की मैं बात करूंगा, एग्जांपल देख लो Mn, ठीक है, एग्जांपल है अपने पास MnO4 2-, MnO4 2-, जहां पर क्या हो रहा होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया होगा या दिया होगा, बताओ, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर इसके पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2- है, जितने ज्यादा माइनस उसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना कि अगर जितना भी ज्यादा 2- या फिर माइनस चार्ज होगा, जितना भी आपको माइनस दिख रहा है, मतलब कि ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, MnO4 यहां पर सॉल्यूशन के अंदर अगर जाए, MnO4 जो है वो 1- में बदल जाए, इसका मतलब क्या है कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करा, जाने दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सिमिलरली और भी एग्जांपल है बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं 2Cl-, 2Cl- क्या करे, यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्योंकि 2 है ना, 2 एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितने निकल गए, 2 निकल गए। और साथ ही साथ किस में बदल जाए, Cl2 में बदल जाए, तो इसने क्या करा होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या करा होगा, लूज करा होगा, तब जाके ये इसमें चेंज हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। थर्ड बात कर लो भैया, H2- की बात करेंगे, ये किस में बदल गया, सल्फर में सिर्फ बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के केस में देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से 2- से सिंगल माइनस जा रहा है, मतलब कि -2 to
-1 जा रहा है, ठीक है। और इसमें देख लो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर भी 2 माइनस से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, 2 माइनस से 0 पर जा रहा है। यहां पे भी देखो, यहां पे भी 2 माइनस से किस में जा रहा है, वो 0 जा रहा है, -2 से, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला कि डिक्रीज अगर हो रहा है आपका माइनस नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड के ऊपर तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो होता ही आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है, यहां पर इतना समझ में आया। ये तो जो 2 पॉइंट है ये काफी ज्यादा मेन है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जब आपको बैलेंस करने के लिए आएगा तब आपको इससे ही बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं कुछ पॉइंट को लेके बैलेंस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। फिर से समझोगे क्या, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। क्लियर, समझ में आ गया। चल अब आगे चलते, बात करते सेम में रिडक्शन की। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन की बात कर, रिडक्शन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस विच एन एटम और आयन गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। गेन की बात कर रहा है, वहां पे लूज की बात कर रहा था, दैट्स व्हाई रिडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनेशन, ठीक है। पिछला था डी इलेक्ट्रॉनेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनेशन मतलब ऐड होना। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी मतलब उधार ले रहा है मतलब कि उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। बिल्कुल सही। देखो, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एग्जांपल Fe3+ है, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले ले, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए तो क्या बन जाएगा भैया, Fe2+ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर इसी प्रोसेस को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन गेन करना इज कॉल्ड रिडक्शन। बिल्कुल सही। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसीलिए 3+ से ये जा रहा है 2+ तक, ठीक है। तो +3 2 +2 +3 2 +2 मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई। कितना इजी था। और एग्जाम्पल की बात करें क्या, जैसे कि SN4+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 लिए, तो ये बन जाएगा SN2+, ठीक है। तो क्या हुआ, +4 2 +2 हो गया, +4 2 +2 हो गया, मतलब क्या हो गया, पहले 4 प्लस थे, ठीक है, पहले उसके पास +4 रुपए थे, अब उसने 2 रुपए किसी और को दे दिए या फिर ले लिए, तो यहां पे क्या हो गया, मतलब पहले से ही उधार था और उधार ले लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, +2 बस बदल गया वो। क्लियर है, समझ में आ गया, मतलब एडिशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, ऐसे समझो, ठीक है। एग्जाम्पल बन जाओ, यहां पे समझो। क्लियर, चलो अब और अगला एग्जाम्पल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज। फिर सिंपल सी बात है भाई, किसी से ले रहा है और नेगेटिव बढ़ रहा है, और अगर खुद पे नेगेटिव है तो और बढ़ेगा नेगेटिव। चलो समझते हैं कैसे। जैसे कि मैंने बात कर रहा था अभी, क्लोरीन की बात करी थी, क्लोरीन की, याद है आपको, Cl2 था, Cl2 अगर ये क्या करे, उल्टा प्रोसेस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, यहां माइनस नहीं आएगा, ठीक, यहां पे 0 कर लेना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा, ये 2Cl- बन जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा, ये बन जाएगा ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर 0 था स्टार्टिंग में, अब कितना हो गया, 2- हो गया। 2- क्यों, क्योंकि मैंने 2 आगे का भी काउंट किया है, वैसे तो -1 लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। सल्फर की अपन ने बात करी तो सल्फर का भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का एग्जांपल क्या था अपना पीछे वाला, देखो S2- था तो सल्फर बन गया था, सल्फर में 2+ कर दो, सल्फर में ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, वो S2- बढ़ जाएगा, मतलब कि 0 से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। क्लियर है। अब चलो ओवरऑल की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो गया, रिडक्शन क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूंगा ओवरऑल बता दो सर, रिडक्शन क्या होता है। यहां पर आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, और यहां पे क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा समझ सकते हैं ना। और अब इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन हो तब क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। सिमिलर अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो इसको भी गिनेंगे कि अगर वहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है,
तो ऐसा होगा। अगर आप चाहो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप दोनों को एक साथ लिखेंगे। कौन कौन से? देखो रिडक्शन क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को साथ में लिख लेना रिडक्शन को। और आपका ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में पीछे 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 ऑक्सीजन में क्या होता है? माइनस हाइड्रोजन होता है और माइनस इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को साथ में पढ़ना। क्लियर है? समझ में आ गया है ना? तो यहां पर आपको ये जो चीजें हैं इनको अच्छे से करना है। जितनी ज्यादा रिएक्शन देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जितनी भी अपन ने रिएक्शन देखी हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है जहां पर सिंगल ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर सिंगल आपका रिडक्शन हो रहा हो। दोनों चीजें होती हैं। अगर एक हो रहा तो दूसरे को भी करेगा, दूसरा हो रहा तो तीसरे को भी करेगा, ऐसा चलता है। क्लियर? समझ में आ गया? इतना लिखो, फिर और आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का क्या है? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर को भैया अच्छे से कर लेना, बाकी का तुमको समझ में आया होगा ही बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं भी आया लेकिन यहां पर बिल्कुल फोकस होकर बैठ जाना। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में बी डिफाइंड एज अ चार्ज। क्या बोल दिया? कोई भी एटम के ऊपर जो चार्ज है, विच एन एटम, मतलब कि कोई भी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है या फिर नंबर बताता है। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स ओन आयन और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विथ अदर एटम। मतलब कि ध्यान से सुन लो कि अगर मैं बात कर रहा हूं H और Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि कितने चार्ज से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, तो आप जो मुझे चार्ज बताओगे वो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जितना बॉन्ड टूटेगा वहां पर जाएगा +1 और आ जाएगा -1। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट के ऊपर आपको ऐसा आयन का मतलब चार्ज दिख रहा है, चार्ज दिखता है किसी की आपके एटम के ऊपर, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, इसको ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। और ये बताता क्या है? ये बताता है कि भैया कितने नंबर, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा होगा वो। ठीक है, कितने आपके से जुड़ा हुआ है वो दूसरे एटम से। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, सिंगल बॉन्ड से, उसके ऊपर +1 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, जितना भी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, याद रखना, अगर A और B मिलके बना रही है, ठीक है, A और B मिलके बना रहे हैं, और A आपका क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और B आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, अब कई जगह पे ऐसा भी समझ लिखा होगा कि A जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B जो क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है आपका? A क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके बीच में क्या है आपका? यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के ऊपर -1 आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले एलिमेंट के ऊपर +1 आता है। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने। जैसे कि अगर यहां पर A और B के बीच में डबल बॉन्ड होता, ठीक है, और अब मैं वो डबल बॉन्ड को ऐसे 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 करके तोड़ रहा होता, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, तो यहां पर आता -2, यहां आता +2। ट्रिपल बॉन्ड होता A और B के बीच में, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, मतलब सेम मतलब ये वाले प्रोसेस वाली सेम। ऐसा नहीं है कि A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। A और B की अगर सेम होती, क्या होती? मतलब सेम नहीं होती, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, A कम होता है, ऐसे समझ लो ना। तो कितने बॉन्ड टूटेंगे कोवलेंट के? 3 टूटेंगे सर, और 3 टूटेंगे तो यहां पर +3 आ जाएगा, यहां -3 आ जाएगा, माइनस जहां पर आएगा उसका मतलब है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये एक स्टेट बता रहा है कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, देखो फिर से पढ़ लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द चार्ज विच ऑन एटम ऑफ द एलिमेंट A हैज इट्स ओन आयन, इतने आयन है, और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, विथ अदर एटम, अगले एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में है, कितने चार्ज हैं इसके पास वो बताना ही क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर?
मस्त क्लियर, समझ में आ गया। ये अपन ने बात किसकी करी सर, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई फिर बताओ, इधर आओ। अगर यहां पर ध्यान रखना अच्छे से कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तब क्या होगा, मान लो ए और ए मिलके बना रहा है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, सेम ही मॉलिक्यूल की तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ऐसा थोड़ी होगा इसकी ज्यादा है और दूसरे वाले की भी सेम हो जाए। भैया देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की ही तो सेम होगी ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि ऑक्सीजन जो है भैया सल्फर के ग्रुप में आता है, ठीक है, तो उससे सेम कर दो, ऐसा थोड़ी ना होगा ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जाएगा, ऊपर नीचे होंगे कहीं ना कहीं, तो आगे पीछे होंगे, आगे पीछे ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं, ऊपर नीचे तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, आगे पीछे तो भी डिफरेंस, ठीक है। तो सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है, और जब उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तब याद रखना भैया कोई भी चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, याद रखना इसको अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, आपकी कोवेलेंट की। लेकिन 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 अब अगर आपका हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, चलो उसके पहले आयनिक का भी देख लेते हैं। आयनिक का एग्जांपल NaCl। तो जितना भी चार्ज इस कैटायन के ऊपर होगा या फिर एनायन के ऊपर होगा, वही उसका क्या होगा, वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कितना है, +1 है, दोनों के ऊपर सेम ही है, और इसके ऊपर -1 है क्लोरीन के ऊपर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है, उसके जो कैटायन के ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या बताता है वो, कितने बॉन्ड बना रहा होगा। NaCl कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही तो बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी सेम ही होता है, लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, HC∧N, नहीं HN∧C, ठीक है, यहां पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है N से लेके C तक, ठीक है। इसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। याद रखना, जब भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो आप टेल के साइड पर क्या लिखेंगे, +2, यहां पर लिखेंगे -2, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझ में जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो -2 उसको दोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको दोगे। क्यों सर 2 क्यों लिख रहे हैं, जब आपका कोवेलेंट में एक बॉन्ड टूट रहा था तो सर आप लिख रहे थे +1 -1, एक लिख रहे थे, यहां पर +2 -2 क्यों लिख रहे हो। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बताओ, लोन पेयर इधर उधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, 2 वाले, और 2 हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ी हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है, 2 के शेयरिंग से, तो 2 के शेयरिंग में आपको +2 -2 ही लिखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपकी बात हो गई बॉन्डिंग की। अब इसकी बात अपन आगे भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनके रूल, उसको समझो, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, कि कितना चार्ज उसके ऊपर है, कैसे कैसे वो कंबाइन है, कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, वो सब बात होती है ऑक्सीडेशन नंबर में। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। ये देखो, चलो अब आगे चलते हैं, अपन किसकी बात करेंगे, इनके रूल्स की। रूल्स क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म इज टेकन टू बी 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कैसे लिखे होते हैं, या तो K लिखा होगा, Na लिखा होगा, H लिखा होगा, Ca लिखा होगा, S लिखा होगा, ऐसे लिखे रहते हैं, ज्यादातर ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है। F लिखा होगा, फ्लोरीन लिखा होगा, और He लिखा होगा, ये सब ठीक ऐसे लिखे होते हैं। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्री स्टेट की बात कर रहा हूं, जैसे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि और कुछ एग्जांपल, एलिमेंट्री स्टेट मतलब कि जैसे नेचुरली अगर कोई प्रेजेंट है तो H2 है, S8 है, P4 है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करा जाता है 0, ठीक है। जब तक कोई भी चीज किसी के साथ जुड़ ना जाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही 0 कैलकुलेट करा जाता है। अब आपको कुछ ध्यान हो अगर, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल में Cl2 लिखा था, Cl2 का मैंने 0 कर दिया था, याद है। ये देखो मैंने क्या करा था, इसको 0 कर देना, तो 0 से -2 बोला होगा मैंने जरूर। तो ये देखो
जीरो क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका ये एलिमेंट्री फॉर्म है, Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड तोड़ोगे 0 0 ही आएगा, ठीक है, तो नो चार्ज, ऐसे बोला था मैंने। क्लियर है? और भी पीछे मैंने बोला होगा तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान करो। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में है, एलोट्रोपिक फॉर्म में है, एसिड में ही पाया जाता है सल्फर, तो इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर किया ही किया जाएगा। चलो आगे। The oxidation number of monoatomic ion in the same as the charge on it। ठीक है, मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मोनोएटमिक आयन है इज द सेम ऑन द चार्ज, मतलब कि देखो ध्यान से, Na है, मोनोएटमिक है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या फिर नंबर होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं H प्लस की, तो ये जो H प्लस है इसका ही क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब कि मोनोएटम के ऊपर, मोनोएटमिक मतलब सिंगल एटम के ऊपर जो भी उसका चार्ज होगा, ठीक है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे चलें क्या? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल एंड -1 व्हेन कंबाइंड विद द एक्टिव मेटल हाइड्राइड। मतलब क्या हो रहा है? चलो, अगर मैं बात कर रहा हूं, आप सभी ने क्या पढ़ा हुआ है यहां पे देखो, ये पड़ी हुई है आपकी टेबल, ये टेबल के बारे में सभी जानते होंगे भाई। ठीक है, ये कौन सी टेबल है, कैसी दिख रही है आपको बताओ? पीरियडिक टेबल जैसी दिख रही है। पीरियडिक टेबल में यहां पर होते हैं आपके मेटल ज्यादातर, इस साइड होते हैं आपके नॉन मेटल। गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट कर देना बिल्कुल, है ना। हाइड्रोजन होता है ऊपर। अब जब कभी भी जो हाइड्रोजन है नॉन मेटल के साथ होगा तो उसको पॉजिटिव नंबर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो आपको दिख रहा है NaH बना ले, LiH बना ले, ठीक है, तो इन सब कंडीशन में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 कंसीडर करी जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर एक्टिव मेटल के साथ मेटल हाइड्राइड अगर वो बना रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन -1 कंडीशन पे प्रेजेंट होगा ही होगा, ये फिक्स है। समझ में आ गया? क्योंकि भैया बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल, इसलिए। क्लियर है ना? चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड पेरोक्साइड इट इज -1। ठीक है, ध्यान सुनो, अगर पेरोक्साइड की मैं बात करूं, पेरोक्साइड कैसा होता है, HOOH, यही होता है। ठीक है, ये जो लिंकेज होती है आपकी, कौन सी वाली लिंकेज, ये वाली लिंकेज, इसको ही बोला जाता है पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। इधर आओ, बॉन्ड को तोड़े क्या? देखो बॉन्ड को तोड़ो, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा भैया, +1 -1। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मत भूलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं उसको नॉन मेटल बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर -1 आ गया। अब सेम एटम के बीच में टूटेगा तो कोई चार्ज नहीं, तो -1 ही रहेगा, इसमें टूटेगा तो फिर से -1 +1। तो देखो ऑक्सीजन की यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, ऑक्सीजन की कंडीशन बन रही है -1 की। और देखो -1 कब आएगा, जब वो पेरोक्साइड लिंकेज में होगा, जैसे कि ये है, इसको क्या बोले जाते हैं अपन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर मैं कार्बन CO2 की बात कर रहा हूं, CO2, 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तोड़ दो, -2 +2, 2 कोवलेंट बॉन्ड है, -2 +2, देखो बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ रहा है, -2, और कार्बन के ऊपर टोटल कितना आ रहा है, +4, 4 ही तो होती है उसकी वैलेंसी भी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे देखना है अपन कि -2 कब होगी, जब वो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन पेरोक्साइड फॉर्म में होगा तो -1 होती है उसकी। क्लियर है? चल, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय union of metal with non-metal, the metal atom will have positive oxidation number and non-metal will have negative oxidation number। अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, चलो, एक नॉन मेटल एक आपका मेटल, उन दोनों में अगर हो रहा है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और नॉन मेटल आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, NaF की बात कर लो। चलो NaF की बात कर लेते हैं, अगर NaF, ठीक है, बहुत खतरनाक कंपाउंड है, ये नॉन मेटल है, जैसे ही ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहां पर +1 आएगा, यहां -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये एक मेटल है,
मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना, कभी भी मत लिखना। और इसके ऊपर ये क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऊपर कभी भी पॉजिटिव मत लिखना, ठीक है। चलो आगे देखें। इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, देखो अभी बोला, ठीक है। वेयर एज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल देखो मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने आपको अभी समझाया भाई, यहां पे लिखा है। आगे, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द आयन इक्वल टू चार्ज ऑन इट। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं सारे के सारे का सम कर दूं, जैसे कि NaCl था ना, अगर मैं इस पूरे कंपाउंड का सम कर दूं, जो तभी उनके ऊपर चार्ज है, तो क्या होगा, इसका होता है -1 और इसका होता है +1, Na का +1 और इसका -1, दोनों ही कैंसिल होके हमेशा ही 0 बनाएगा अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं CO3 की, CO3 की, ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, इसको ही कंसिडर करा जाता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उसका अगर मैं सम कर रहा हूं, किसका सम कर रहे हो सर, अगर आपके उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर रहे हो मेटल और नॉन मेटल के, तो वहां पे 0 आएगा, हमेशा पूरे कंपाउंड का सम 0 आएगा। लेकिन अगर पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। इन पॉलीएटमिक आयन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इट्स आयन। देखो मैंने अभी बोला पॉलीएटमिक ही है ना, ये SCO3 SO4 ये सारे के सारे पॉलीएटमिक है, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा जी इसके बराबर ही आएगा लगभग। क्लियर, समझ में आएगा। तो ये सारे के सारे जो रूल होते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल होते हैं, इनको लिख लो। एक ये वाला है आपका पहला वाला स्लाइड, ये ठीक है, और नेक्स्ट वाला, उनको लिखो, फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे उनको निकालते हैं। चलो कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कैसे निकालते होंगे। देखो NaCl जो अंडरलाइन है अपन को उसका निकालना है ना। NaCl की बात करो, NaCl अभी देखा था Na होगा और Cl होगा, बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो जो भी इसके ऊपर होंगे वो इसका होगा। चलो अपन समझ लेते हैं, पहले Na का निकाल के देखते हैं। तो जिसका भी निकालना है उसको आप रखोगे x, ठीक है, और पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इक्वल में आएगा 0। और Cl का क्या होता है सर, -1 होता है। हमेशा याद रखना, हैलोजन जितने भी हैलोजन है उनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही कंसिडर करा जाता है। एक्सेप्शन एक जगह है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर निकालो x की वैल्यू आ गई +1, बिल्कुल चार्ज के साथ लिखना पड़ता है। तो x क्या था अपना, Na, तो Na के ऊपर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया या फिर नंबर आया वो आ गया +1। इसका निकाल के देखो क्लोरीन का निकालने के लिए सोडियम का रखना पड़ेगा। सोडियम का कितना होता है, +1, प्लस अपन को किसका निकालना है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को अपन ने रख दिया x इज इक्वल टू, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं इसलिए 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1, ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर होगा -1 और सोडियम के ऊपर होगा +1, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है कैटायन, और ये क्या है आपका एनायन। क्लियर। H2S की बात करते हैं, सल्फर का निकाल के देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, सल्फर का निकालेंगे। सल्फर हमें दिख रहा है कैसे बना होगा, H, S और H, बॉन्ड तोड़ के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जरा बॉन्ड तोड़ना, देखो तोड़ो, ये टूटा, ठीक है। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर आपका हाइड्रोजन, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, -1, इसके ऊपर क्या आएगा, +1। फिर से तोड़ो, एक और टूटा एक परिंदा। चलो देखो, यहाँ पे क्या हो गया, +1, यहाँ पे हो गया -1, तो सल्फर का कितना दिख रहा है हमको सर, -2 दिख रहा है। अभी अपन एक बार कैलकुलेशन करके भी निकाल के देखते हैं। जिसका निकालना है उसको रखने का, x से रखने का। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है सर 2, और इसका होता कितना है, हाइड्रोजन कितने एटम से जुड़ा होता है, कितने उसकी वैलेंसी होगी, 1 ही होगी लगभग, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है उसका, 1 होता है, तो +1 रख दो, इज इक्वल टू कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है
नहीं है, 0 रख देंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे निकालो जरा, देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 और x क्या था हमारा, सल्फर ही तो था। तो सल्फर की वैलेंसी आ गई, मतलब वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, सेम हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा, सरल निकाल के दिखाओ। देखो हाइड्रोजन का निकालने क्या, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए अपन रख देंगे 2x। सर 2x कहां से आया, आपने तो बोला x रखेंगे। अरे भैया एटम दो हैं, हाइड्रोजन सिर्फ एक एटम का निकलता है, ठीक है, एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मत निकालना है ना। एक एटम का H है, x रखा, 2 है इसलिए 2x कर दिया, प्लस यहां पर सल्फर का कितना होता है, -2 होगा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई +1, +1। देखो तो +1 ही तो होता अपना हाइड्रोजन का, और क्या होगा, ये NaCl NaCl सेम ही है, ठीक है। चलो तो इसको नहीं लिखेंगे, आगे चलते हैं थोड़े से और। यहां पर क्या है, HNC। अब यहां पर ये वाला एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो, ठीक है। वैसे आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन समझो, HN और C, HN डबल बॉन्ड C और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, ठीक है, समझ में आ गया। सर अब क्या करें, क्या करें, अगर मैं बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो यहां पे -1 आएगा कि +1 आएगा, बिल्कुल +1 आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर आ जाएगा 1 +1 -1, इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसको अच्छे से समझना है ना, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं करना। आ जाओ, इसके ऊपर आ जाएगा -1, ओके सर, नो प्रॉब्लम। जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको बॉन्ड तोड़ूंगा तो कितने आएंगे सर, -2, इसके ऊपर +2, बहुत इजी, बिल्कुल ऐसा, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, कुछ घबराने वाली बात नहीं। अब जैसे ही मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, तो ये तो 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर वैलेंसी देखो कितनी हो रही है, नाइट्रोजन -2 -4 और ये -5 हो रही, तो N की जो वैलेंसी आई वो आई -5, जो कि नॉट पॉसिबल, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो क्या करें सर, आप क्या करें, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो आपके पास, कोऑर्डिनेशन आपके पास बॉन्ड हो, ठीक है, और आपको जो एरो दिख रहा है, एरो, ठीक है, ऐसा एरो ऐसे दिखता है, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जा रहा है टुवर्ड्स, कहां पे जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तक, ठीक है, तब उसको तोड़ना, जब आप उसको तोड़ोगे ना तो इसको कंसिडर नहीं करा जाता, इसको अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देना, इसमें +2 -2 मत देना, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारा क्या हो गया, ये अब क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब क्या करो, तोड़ो इसको, ये हो जाएगा +1 -1, इनको दोनों को तोड़ो, -2 +2, बस बस, अब रुक जाओ, यहां पे क्या जाएगा, N की वैलेंसी हो गई -3, दैट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये सही होगा, क्लियर। ये गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे निकाला तो। अब नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। HNC अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो आप ऐसे निकाल लो। इसको कैसे निकालेंगे अपन, HN निकालना है और C निकालना है, इसको X रख दो, यहां पर +1 रख दो, यहां +4 रख दो, ठीक है। तो कितना जाएगा, 0, किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो ये 5 आ गया, -5, ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि जहां पर जो ऑक्सीजन आपका आ रहा है ना, ये कार्बन जो आ रहा है ना, यहाँ पे +2 है, ये +2 है कोऑर्डिनेशन के कारण, क्लियर है, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन में। चलो अब इसको समझते हैं, कोऑर्डिनेशन का अपना हो गया, आयनिक का अपन ने पढ़ा, कोवलेंट का अपन ने पढ़ा। अब इसकी बात करो, CO3 2-, ओके सर, इसमें निकालो जरा कार्बन का, कार्बन को रखेंगे X, 3 एटम है सर तो +3, ऑक्सीजन 2 से जुड़ा होता है सर -2, और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है क्या सर, नहीं है, अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, -2 है, इज इक्वल टू -2, तो ये कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू -6,
और -2, तो x इज इक्वल -2 + 4 + 6, तो यह कितना आ गया, x इज इक्वल टू +4। बिल्कुल सही है ये वाला। इसका निकालो Cr2O4, Cr2O7 होल ट्वाइस। किसका निकालना है, Cr, तो क्या रखोगे 2x, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूं क्या, -14, नहीं लिखता हूं, चलो, +2 कितने, इसका होता है -2, 7 एटम है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस कंपाउंड के ऊपर, 2-, ठीक है, सामने लिखना माइनस है ना, तो जाएगा 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो यहां पे 2x इज इक्वल टू -2 + 12, मतलब 12 हो गया, ठीक है, +12 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 6 + 6, दिस इज करेक्ट आंसर। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क, कुछ तो होमवर्क देके जाऊंगा मैं, ऐसा थोड़ी हूं, ये होमवर्क है ना, ये बहुत इजी है वैसे तो, mn का निकालना है इसमें, ये आप मुझे करके दिखाएंगे होमवर्क, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या करा, समझ में आया ना सब, ठीक है। आज अपन ने क्या क्या करा, ऑक्सीडेशन समझा, रिडक्शन समझा, उनके दोनों एजेंट समझे जो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन के रूल समझे, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर खुद समझा कि निकालते कैसे, ठीक है। मैंने आपको 3 केसेस बताए, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। इनको ध्यान रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार बना रहा था, नहीं बना, क्लियर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अपन आने वाले वीडियो में थोड़े से और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत मस्त लगा होगा मेरे ख्याल से, तो समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर दूर जाने का मन नहीं है, तो कमेंट में डाल दिया करो, हेलो हेलो मत करा करो कमेंट में, ठीक है। डाला करो कि सर क्या है, कैसा लगा, नहीं पढ़ाया अच्छा, पढ़ाया अच्छा, सर ये समझ में नहीं आया, सर वो, तो थोड़ा बताओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमारा इधर है ना। अगर अभी नहीं करे ना अपन ने मारा मारी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सभी से हमेशा जोड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट जहां। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, बाय बाय।